वेलकम। जोधड़ों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अवशेष सिंधु घाटी के किनारे सक्सर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ और मुहरे आदि मिले। पिछले 100 सालों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग ही खुदाई हो सकी है और अब वह बंद भी हो चुकी है। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ था तथा इस स्थिति में जलकुंड भी हुआ करता था। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला। मोहनजोदड़ो सिंध की वादी की कदीम तहजीब का एक मरकज था। यह लारकाना से 20 किलोमीटर दूर और सक्सर के 80 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाकिफ है। यह वादी सिंध के एक और अहम मरकज हड़प्पा से 400 मील दूर है। यह शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात के बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख्याल में दरियाए सिंध के रख के तब्दीली, सैलाब, बरूनी हमला आवर या जलजला अहम वजूहत हो सकती है। यह दुनिया का प्रथम स्नान घर मिला है जिसका नाम बृहत स्नानागार है और अंग्रेजी में ग्रेट बाथ। ये शहर अक़वाम मुत्तहदा के इदारा बराए तालीम, साइंस और सकाफ़त यूनेस्को की जानिब से आलिम विरसा दिए करार गए मुकामात में शामिल हुए। मोहनजोदड़ो की दैव मार्ग डिविनिटी स्ट्रीट नामक गली में करीब 40 फुट लंबा 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जल कुंड है जिसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। इसके उत्तर में 8 स्नान घर हैं। इस कुंड को काफ़ी समझदारी से बनाया गया है क्योंकि इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। यहाँ की ईंटें इतनी पक्की हैं जिसका कोई जनाब ही नहीं। कुंड में बाहर का अशुद्ध पानी ना आए इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। दीवारों पर डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाले कुआं बनाया गया है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियाँ भी बनाई गई हैं और ख़ास बात यह है कि इसे पक्की ईंटों से ढका गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग इतने प्राचीन होने के बावजूद भी हमसे कम नहीं थे। कुल मिलाकर सिंधु घाटी की पहचान वहाँ की पक्की घुमर ईंटें और ढकी हुई नालियों से है और यहाँ के पानी की निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त था जो इससे पहले के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। खुदाई में यह बात भी उजागर हुई है कि यहाँ भी खेतिहर और पशुपालक सभ्यता रही होगी। सिंध के पत्थर तथा राजस्थान के तांबों से बनाए गए उपकरण यहाँ खेती करने के लिए काम में लिए जाते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल बोते हैं। गेहूँ, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती यहाँ खुदाई में पुख्ता सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ और भी कई तरह की खेती की जाती थी। केवल कपास को छोड़कर यहाँ सभी के बीज मिले हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक नमूना यहाँ पर मिला था। खुदाई में यहाँ पेड़ों की रंगाई करने के लिए एक कारखाना भी पाया गया।
मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं थे, जहां यहाँ की बेजोड़ पानी निकासी, कुएं, कुंड और नदियों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता असल मायने में जल संस्कृति थी।